गाइज आज मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं। बात करता हूं गेट 2025 के रिजल्ट की। उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्कोर कार्ड को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 68,000 बच्चों ने पेपर लिखा था, जिसमें 25 नंबर लाने वाले, 100 मार्क्स का पेपर था, 25 नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट है उनकी संख्या मात्र 8,000 के आसपास है, जिसको हम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बोलते हैं। तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 12-13% के आसपास निकल के आता है। तो यही हाल बाकी ब्रांचेस का भी है और क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो मात्र 15% तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अगर आप डेटा को ध्यान से देखें, 68 में से 8,000 निकाल दो जो क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 25 नंबर लाने होते हैं। बाकी के 60,000 स्टूडेंट वो क्या कर रहे थे, उसमें से अगर हम देखें तो मान के चलते हैं कि 20,000 बच्चा ऐसे ही चले गया होगा एग्जाम देने। बचे हुए 40,000 बच्चे वो तो कम से कम अपना सिलेबस कवर करके गए होंगे, या कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग से, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, कहीं ना कहीं तो कोचिंग लिया होगा। फिर क्या कारण है कि 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, जिनका सिलेबस कंप्लीट था, जिन्होंने एक अच्छी जगह से कोचिंग ली थी। जो अभी सुन भी रहे होंगे उनमें से भी बहुत लोग ये रियलाइज कर रहे होंगे कि हमारी तैयारी तो पूरी थी, क्या कारण था कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है? तो इसका आंसर है ना, ये टफेस्ट एग्जाम तो नहीं है। दूसरा, क्या इस एग्जाम में बहुत ही ब्रिलियंट या बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक एवरेज कैंडिडेट भी इसमें रैंक ला सकता है। बट क्या कारण है कि इस एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है? उसका सीधा सा कारण है तो इसका जो सिलेबस है वो 700 से 800 900 घंटे के आसपास का सिलेबस है। और स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट इसकी तैयारी चालू करता है तब वो बहुत जोश में होता है, बट धीरे धीरे क्या करता है, वो रास्ता भटक जाता है। वो या तो रैंडम सोर्स पढ़ने लग जाता है, या किसी एक सब्जेक्ट को इतना डेप्थ में पढ़ने लग जाता है कि वो 4 महीने तक एक सब्जेक्ट करता रहता है, या फिर वो सब्जेक्ट तो होते जाते हैं उसके, बट उसके पीछे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। उसे ये भी नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना मटेरियल उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो इसमें क्या होता है, गेट वाले एग्जाम में आपको प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। 8 से 10 महीने की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, एक डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक रास्ते पे शुरू तो करते हैं कि हाँ वहां तक जाना है, बट रास्ते में बाईपास लेते 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 इधर उधर भटक जाते हैं। एंड होते होते या तो बहुत घबरा जाते हैं, दिसंबर, क्योंकि फरवरी में पेपर होता है, नवंबर दिसंबर तक घबरा जाते हैं और इक्का दुक्का 5 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे देते हैं। या जो सिलेबस कंप्लीट करके भी जा रहे हैं उनको लगता जरूर है कि हम सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं, बट उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, या प्रैक्टिस करी है तो किन्हीं इक्का दुक्का सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कर दी है, और वहां एग्जाम प्रेशर में जाके वो घबरा से जाते हैं और वो 25 नंबर भी नहीं ला पाते होंगे। और आपको हैरानी होगी कि 25 नंबर लाने के लिए मात्र 3-4 सब्जेक्ट भी आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो लाया जा सकता है, बट उनका एग्जाम टेम्परामेंट नहीं होता है। तो इस एग्जाम को बहुत हल्के में नहीं लेना है। एक लंबा एग्जाम है, इजी एग्जाम है, बट इसमें चाहिए कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ाई करना है, 4-5 घंटे की आपको डेली स्टडी करना है, और प्लानिंग या गाइडेंस बहुत जरूरी है। वो कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। हमारे जी सेंटर के कोर्सेज को भी इस तरीके से डिजाइन किया है कि जल्दी जल्दी आपका चीजें खत्म हो, और चैट बॉक्स के थ्रू आप प्रॉपरली फैकल्टीज के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। छोटी से छोटी चीजें हो पूछना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद पूछते हैं कि सर मैंने तो इतना इतना कर लिया, यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी, तो उस गड़बड़ को पहले ही पूछ लो। पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई शर्म वाली बात नहीं। छोटा से छोटा डाउट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो तो आप जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, या कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो वहां पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।